सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। तो आज की जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपको बोला था ना, मैंने अपने गेमिंग के चाहने वालों को ये चीज़ बोली थी कि मैं अपना सेटअप थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ। तो सेटअप अपग्रेड का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है मेरी ये एस। और ये एस मैंने मंगाई है WD की ब्लैक ब्लैक एडिशन इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पहले जो एडिशन था वो ब्लू था। ब्लू एडिशन में क्या होता है, थोड़ा सा ना रीड राइट स्पीड का फ़र्क रहता है, और वो गेमिंग के लिए नहीं बनी। वो बनी है नॉर्मल अपना टास्क करने के लिए, क्रिएटर्स के लिए है, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं है। कॉपी पेस्ट और रीड राइट का थोड़ा सा इशू आता है उसमें, और थोड़ी स्लो है। मतलब मैं बोलूँगा कंपैरिजन में कि वो 18 है, ये 20 है। 20 18 भी नहीं हो, 15 ही होगी वो। तो इसमें जो अप टू है 7250, आप देख सकते हो 7250 Mbps तक का आपको मिलता है अप टू। और ये है इस तरह की कुछ ये ड्राइव रहती है हमारी, आप देख सकते हो ये है वो ड्राइव। और इस ड्राइव को हम अभी अनबॉक्स करेंगे। मैंने अभी तक देखो सील भी ओपन नहीं करी है, सील भी लगी हुई है प्रॉपर। मैंने अमेजोन से मंगाई थी, 4 घंटे के अंदर मुझे डिलीवर हुई है ये ड्राइव। मुझे जो पड़ी है ये पड़ी है 7,500 की। वो भी मैंने नहीं मंगाई, वो मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट दी है, सबसे बड़ी चीज़। मेरी भी पूछ रही थी बर्थडे पे क्या चाहिए। मैंने कहा यार देखो मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे किस चीज़ की, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास। तो मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट विफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरी वाइफ ने कहा क्या चाहिए फिर बताओ। मैंने अमेजोन में ये डाल दिया था, और एक चीज़ के साथ एक चीज़ और डाली थी। मैंने कहा ये मंगा दे चल मेरे लिए तू। तो मुझे बोलती ठीक है मैं ये मंगा देती हूँ तुम्हारे लिए अभी के अभी। तो ये 4 घंटे में आ गई थी। और बाकी स्टेयरिंग व्हील में डाल ही रहा हूँ, वीडियोज़ आप देख ही रहे होगे तो वो भी देखना। तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं एस को, और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि ऐसे एस कैसे लगाई जाती है। और ये सबसे बड़ी चीज़, ये जो है ये NVMe, ठीक है, ये रहा, आप देख पढ़ सकते हो M.2 है। तो M.2 SSD है ये। तो ये इनबिल्ट रहती है और काफ़ी फास्ट है। तो इसमें लिखा भी है, देखो आप पढ़ सकते हो, गेम ड्राइव गेमिंग डिस्गाइज। ओके, सो पूरा सारा कुछ लिखा है इसमें। और यहाँ पीछे इसके वो प्राइसिंग ऑल लिखा है। प्राइसिंग देखो इसकी, आप प्राइसिंग देख सकते हो, लिखा है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये लिखा है। कंट्री मलेशिया जहाँ से आई है, ये चाइना से नहीं है, मलेशिया से आई है, और 12,000 रुपये लिखा हुआ है। बट फिर भी जो हमें मिली है, हमें तो बहुत सस्ते में मिल गई। आधे रेट में मिल गई, आधे भी नहीं, मतलब हाँ 60% की रेट में मिली है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है ये ड्राइव। तो दोस्तों, ये रही हमारी ड्राइव, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है ये। बहुत छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है। देखो मेरे हाथ पे आ रखी है, पाम में। और इसे भी लैपटॉप में भी सेट करेंगे तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये इस तरह से कंपैटिबिलिटी लिखी हुई है इसमें, डेस्कटॉप और लैपटॉप सबके लिए। आप इसे एक बार पढ़ ज़रूर लेना, जब मंगा रहे हो उससे पहले ही पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बाद में पढ़ोगे मंगाने के बाद तो चूना लग सकता है। तो इसको अपना हमारे फेमस नाइफ, जो हमारा ये, थोड़ा सा मैंने इसको ना कट कर रखा है जानबूझ के, क्योंकि रिस्की हो जाता है वरना। तो ये ऐसे रख रखा है मैंने, बच्चे बच्चे के हाथ में लगे है वरना रिस्क हो जाएगा। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आपके सामने पहली बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं गाइस। देखो इतना बड़ा डब्बा, और आई कितनी सी। एसएसडी का फ़ायदा आपको पता है क्या होता है? किसी को अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। 3 2 1 हमारा जो फ़ायदा होता है गाइस एसएसडी का, वो ये होता है कि एसएसडी क्या है कि एक तो फास्ट होती है, फॉर्म फैक्टर छोटा होता है, ऊपर से जैसे हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है वैसे एसएसडी कभी क्रैश नहीं हो सकती। क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू द हार्ड ड्राइव्स। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या बॉक्स का कंटेंट मिला है हम लोगों को। ये कुछ स्टिकर हटाते हैं पहले इसका, क्योंकि ये यूज़र मैनुअल है। और यूज़र मैनुअल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है भाई, इतनी सी एसएसडी के लिए इतनी बड़ी यूज़र मैनुअल कौन देता है भाई। ये पूरा का पूरा पता नहीं क्या कहानी लिख के दी है, मेरे मेरे बाप दादा की वसीयत दे दी इन्होंने तो मुझे लगता है। तो ये उस तरह का कुछ है, देख सकते हो आप। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम फिर से फोल्ड कर देते हैं, और इसको हम वापस यहीं जहाँ पे रखना है वहाँ रख देते हैं। और ये है इस तरह से कुछ फोल्ड हो गई ये डब्बा, और ये साइड में करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। तो ये है हमारी एसएसडी, देख सकते हैं। ये है, देखो ज़रा सी इस पे सैनडिस्क क्यों लिखा है यार? क्या ये सैनडिस्क का है? डब्ल्यू डी सैनडिस्क की कंपनी है क्या? ओ मुझे पता ही नहीं था। माय गॉड, मैन्युफैक्चर बाय सैनडिस्क। डब्ल्यू डी सैनडिस्क की कंपनी हमें पता ही नहीं। वाह, मैं इतने गेम इंडस्ट्री में हूँ, या तो मुझे लगता है अभी इन्होंने खरीदा है पहले से ही होगी। बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि WD ब्लैक तो लिखा है यहाँ देखो, और ये NVMe का अपना कट है, बट सैनडिस्क लिखा हुआ है इस पे। ओ हो। तो ये तभी तो तगड़ी चीज़ है ये। तो इसको हम रखते हैं पहले साइड में, और हम लैपटॉप पे इसे लगा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह की रहेगी। बाकी आपने इसका फॉर्म फैक्टर तो देख ही लिया है, इतनी छोटी सी है ये। और ये देखिए यहाँ पे भी माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं, और यहाँ इनका कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है हमें बस लगाना है, प्लग एंड प्ले करना है। तो अब लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं इसको। तो गाइज़ बैक पैनल हमारा खुल गया है।
इसको थोड़ा सा साफ़ भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने खोला है, तो मैं सोचता हूँ इसको क्लीन भी कर लिया जाए। ये ब्रश होना चाहिए आपके पास एक, इससे भी कर सकते हो, आपके पास अगर और भी कुछ चीज़ है तो आप उससे भी कर सकते हो। एंड इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ओवर नहीं करना हमें कुछ भी। ये बैटरी लगी हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। ये दोनों स्पीकर्स हैं, ये बैटरी है। एसएसडी मैंने जो लगाई है वो ये लगाई है, तो आप देख सकते हो कि ये WD ब्लू की एसएसडी है। और मुझे क्या करना है, अब ये वाली एसएसडी हटा के न्यू एसएसडी लगानी है। तो ये है मेरी पुरानी एसएसडी, इसको हम निकाल लेते हैं। एंड इसको हम जस्ट स्लाइड करके बहुत आराम से निकालना है, तोड़ना ताड़ना नहीं है, क्योंकि ये रीयूज़ होगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इस पे देखो वेस्टर्न डिजिटल लिखा है, पहले वेस्टर्न डिजिटल हुआ करती थी, बट बाद में ये सैनडिस्क है। अब सैनडिस्क ने मुझे लग रहा है टेक ओवर कर लिया, जो भी है। तो ये इनका कंपैरिजन है, आप देख सकते हो दोनों का। इस तरह से उस पर लिखा है WD ब्लू और ये है WD ब्लैक। अब इसको हमें हटाना है, एंड हमें ये वाली एसएसडी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने वो हटाई है, उसी तरह से इसको अलाइन करना है, स्लाइड करना है। और ये इस तरह से, कुछ और छेड़ना भी नहीं है, समझ लेना ये बात, क्योंकि अगर कुछ और छिड़ गया तो आप समझ लेना कि आपका काम हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, काम हो सकता है इसमें। तो इसलिए क्या करना है अपने को, बहुत ही आराम से। अब देखो काम होते होते बचा, बहुत ही आराम से इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये जो है, ये स्क्रू लगाना है, ज़्यादा कसना नहीं है स्क्रू को, इतना लगाना है कि वो एक बार टाइट हो जाए। ये हमारी एसएसडी हमारे प्लेस पे जा चुकी है, हमें दिख रहा है वो कि हिलेगी नहीं अभी यहाँ से। देखो ये फिट हो गई है। और ये जो एसएसडी है इसको हम रीयूज़ करेंगे एज ए एक्सटर्नल, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। M.2 की यही पहचान होती है, ये छोटी सी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। बाकी हमें कुछ नहीं छेड़ना, हमें ऐसी क्या ऐसे, ये हीट सिंक तो छोड़ो, अब ये तो जो हो रहा है हो रहा है। और बाकी हमें ऐसे क्या ऐसे इसको कर देना है पैक। और पैक करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी परफॉर्मेंस कि ये किस तरह से डिटेक्ट होती है। देखो कुछ नहीं है, बस मैकेनिज्म है इसको लॉक को बंद करने का। मेन खेल वही है कि लॉक बंद होने चाहिए सारे। अगर लॉक एक भी खुला रह गया तो आपको हीटिंग का और बाकी चीज़ों का इशू हो सकता है। तो इसीलिए अब मुझे स्क्रूज डालने हैं इसके, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। गाइस अब स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने पीसी, और एक अपडेट भी आ चुकी है। अब मुझे यहाँ देखिए, यहाँ डिटेक्ट नहीं हो रही है ड्राइव। क्यों नहीं हो रही है उसका रीज़न है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि क्यों डिटेक्ट नहीं हो रही है। वो अब जब फर्स्ट टाइम बूट होती है तो ड्राइव को डिटेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है, GPT और MPTR। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ GPT सिलेक्ट करना है, और जब GPT सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसे एलोकेट करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाते हैं इसको। पूरा डेटा रखेंगे इसी में, एक ही ड्राइव रखेंगे हम दो ड्राइव नहीं बनाएंगे। ये D बनाएंगे क्योंकि ये C ऑलरेडी है, तो हम इसको D बनाते हैं। इसको NTFS में रखेंगे। इसका नाम क्या करें, इसको नाम कर देते हैं M.2 NVMe। तो ऐसे हमें पता रहेगा कि क्या करना है। एलोकेशन भी कर दिया, फिनिश किया। हाँ। और अब ये फिनिश करके देखिए, ये न्यू ड्राइव बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो 931 GB का स्पेस टोटल मिला है हम लोगों को 1 टेराबाइट में। बाकी वो रिज़र्व स्पेस एंड ऑल जो भी होता है वो सब चीज़ें हैं, बट ये हमारी कुछ ड्राइव बन के तैयार हो गई है। इसमें काम करते हैं, इसमें एक गेम को कॉपी करते हैं। ये गेम जो है हमारा, इस गेम का टोटल साइज़ है, अभी एक बार प्रोसेस करेगा। अब देख सकते हो इस गेम का साइज़ जो जा रहा है बहुत आगे जा रहा है, 39 GB का गेम है ये, ठीक है। तो इसको हम एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं गेम्स, और गेम्स के अंदर यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कितनी फास्ट करती है। ये देखिए स्पीड, वो भाई साहब 36 GB है। और आप स्पीड देख सकते हो स्टार्टिंग में कैसे पीक लिया इसने, अभी कम जा रही है। क्यों? क्योंकि जो मेरी SSD है दूसरी वाली, ये फुल है, बट स्टिल वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड को वो कर रहा है चेंज, एडजस्ट। अब देखो आप फिर बढ़ने लग गई। तो ये SSD पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी देर में कर देगी। अब देखो यहाँ 14 मिनट दिखा रहा है 40 GB के लिए, और अब देखो फिर बढ़ रही है, मैक्स जा रही है, मैक्स जा रही है।
तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा ये है अच्छी ड्राइव। 900 800 900 800 900 800 करके लेके जा रही है। अबाउट 30 सेकेंड, मतलब 40 GB का डेटा मैंने लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट ही हुआ होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये लो हो गई, क्योंकि यहाँ जो फाइल्स होती है ना, फाइल पे भी डिपेंड करता है। अब देखो एक गेम है, तो गेम के अंदर फाइल जाहिर सी बात है बहुत सारी रहेंगी, बट बाकी में नहीं होती ऐसी। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पूरा का पूरा चेंज कर रहा है सिनेरियो। एक बीच बीच में फ्लेक्सिबल हो रही है स्पीड, मतलब वेरिएबल हो रही है, फ्लेक्सिबल तो नहीं बोलूँगा, मैंने इसीलिए आपको दिखाने के लिए किया है कि 50% तो ऑलरेडी कंप्लीट भी कर दिया। तो मतलब मान के चलो कि 2-3 मिनट के अंदर आप चार, ये 20 GB डेटा कर दिया इसने, एक मिनट हुआ होगा करीब। तो 2-3 मिनट के अंदर ये करीब करीब 40 GB का डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। रीड राइट स्पीड के लिए मुझे एक बार वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैंने अभी कर नहीं रखा गाइज, बट ऑलमोस्ट जो रीड राइट स्पीड है वो सही आ रही है, इससे ही पता चल रहा है। और मैं इसकी डब्ल्यू की अभी ऐप भी मुझे डाउनलोड करनी है, जो डब्ल्यू बोलता है कि इसके इसके साथ एक ऐप भी आती है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो डब्ल्यू की पार्टीशन वाली। तो उससे भी मैं इसकी स्पीड चेक कर लूँगा एक बार, और फिर मैं आपको बताऊँगा। अगर इसमें मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा अपने कमेंट। बाकी आप लोग बताना आपको ये कैसी लगी ड्राइव। तो लगभग अब आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कितनी आइटम्स रिमेनिंग है, 3000 आइटम रिमेनिंग है, 4 GB बचा है। तो इसने लगभग 3-4 मिनट लिए 40 GB डेटा, मतलब पर मिनट 10 GB के करीब इसने डेटा ट्रांसफ़र किया है। और वो भी एसएसडी मेरी फुल थी, और ये तो बहुत पुरानी एसएसडी है जो इसमें आई है लग के, इसकी स्पीड तो ऑब्वियसली कम होगी। तो इसके कंपैरिजन में इसने बहुत ज़्यादा फास्ट किया है, और हो भी गया, आप देख सकते हैं। तो यही था कुछ इसमें, इस एसएसडी के रिव्यू और अनबॉक्सिंग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, पर्यावरण का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।